नैतिक शिक्षा भाग 2 पुस्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा लिखित। ऑडियो 18। श्रम सम्मान एवं गृह उद्योगों की आवश्यकता। वह समय चला गया जब एक कमाता था और सारा परिवार आनंद से निर्वाह किया करता था। आसमान को छूने वाली आवश्यकताओं ने हमारा सारा आर्थिक संतुलन बिगाड़ कर रख दिया। अब कोई बिरले ही आसानी से अपना खर्च चला पाते हैं। कईयों की स्थिति तो ऐसी है कि वे बेईमानी के अतिरिक्त कमाई छोड़ दें तो उन्हें पेट पालना कठिन हो जाए। इन परिस्थितियों में हमें अपने आर्थिक स्तर को व्यवस्थित करने के लिए नए सिरे से नए ढंग से सोचना होगा। कुड़मुड़ाते रहने से नहीं, वरन उन उपायों को शांत मस्तिष्क ढूंढना होगा जिनसे इस अभाव और अशांति भरी परिस्थिति का हल निकाला जा सके। अब ना तो महंगाई कम की जा सकती है और न भोजन व्यवस्था, निवास, शिक्षा, चिकित्सा, आतिथ्य आदि के आवश्यकता खर्चे घटाए जा सकते हैं। बेईमानी का क्रम व्यापक हो गया तो ठगने वालों को भी ठग बेतरह हैरान करेंगे और जो अतिरिक्त कमाया था वह अतिरिक्त खर्चों में भी चला जाएगा। देश में इतने अधिक साधन नहीं हैं कि वेतन उत्पादन या व्यवसाय में बहुत लाभ हो सके। चंद भाग्य के सिकंदरों की बात दूसरी है। सर्वसाधारण के लिए यह परिस्थिति है कि ऐसी दशा में आर्थिक स्थिति संभालने का एक ही हल दिखता है कि घर का हर समर्थ और वयस्क व्यक्ति कुछ उपार्जन की बात सोचे और उसका रास्ता निकाले। अब वह समय आ गया कि जब सब कमाए तो सबका पेट भर सकेगा। एक की कमाई इतनी नहीं हो सकती कि समस्त आवश्यकताएं ठीक तरह पूर्ण हो सके। एक युवक साधु के पास जाकर बोला, भगवान, कोई ऐसा आशीष दीजिए जिससे माला माल हो जाऊं। साधु ने कहा, बेटा, कोई उद्योग कर, उद्योग से ही पैसा बढ़ता है। लेकिन युवक तो अपनी धुनी लगी हुई थी, वह अपनी ही जिद करता रहा। साधु ने कहा, अच्छा जा, तू जिस वस्तु को छुएगा वही सोने की हो जाएगी। युवक प्रसन्न होकर घर लौटा। जो भी चीज छुई सोना बन गई। ध्यान ना रहा कि उसने घर के किवाड़, लोटा और खाना तक सोने का हो गया। भूख से व्याकुल युवक ने स्त्री से कुछ कहने के लिए जैसे ही उसे छुआ वह भी सोना बन गई। युवक साधु के पास जाकर आशीर्वाद वापस कर आया और परिश्रम से कमाई करने लगा। जापान बहुत ही छोटा देश है, पर उसकी समृद्धि संसार में सर्वोच्च देशों की तुलना में अधिक है। समुद्र के बीच छोटा सा टापू है जहाँ प्रकृति साधन बहुत कम है। आए दिन भूकंप आते रहते हैं जिससे वहाँ के निवासी उनके झटकों का ध्यान रखते हुए लकड़ी के बने हल्के मकानों से गुजारा करते हैं। ऐसी विषम परिस्थितियों का देश समृद्धि की चोटी पर पहुंच गया। इसका एक ही कारण है, घर घर में गृह उद्योगों का प्रसार। जापान में एक भी घर नहीं जहां कोई व्यक्ति खाली बैठा रहता हो। वयस्क पुरुष कल कारखानों में काम करने चले जाते हैं और घर पर रहने वाले अन्य व्यक्ति, चाहे वो स्त्रियां हो या बालक और बूढ़े, कुछ गृह उद्योग चलाते रहते हैं। वहाँ पर छोटी छोटी मशीनें लगी हैं जिनके सहारे घर पर रहने वाले लोग अपने सामर्थ्य और सुविधा अनुसार कुछ न कुछ कमाते रहते हैं। यह कमाई मिलजुल कर इतनी हो जाती है कि कारखानों में काम करने वाले वयस्कों की तुलना में कुछ अधिक पड़ जाती है। इससे कई लाभ होते हैं। बेकारी के समय में निरर्थक विचार और अवांछनीय कार्य करने की जो दुष्प्रवृत्ति पनपती है उसके लिए कोई अवसर नहीं रहता। हर व्यक्ति की कुशलता और क्षमता बढ़ती है, आर्थिक स्थिति सुधरती है और उत्पादन की वृद्धि से राष्ट्रीय समृद्धि में योगदान मिलता है। कहना ना होगा कि पैसे की सुविधा रहने से स्वास्थ्य, शिक्षा, विनोद, पुण्य, परमार्थ आदि अनेक दिशाओं में प्रगति कर सकना संभव होता है। दरिद्र व्यक्ति तो पग पग पर मन मार कर बैठना पड़ता है और उसकी प्रगति के सभी द्वार अवरुद्ध पड़े रहते हैं। अपने देश का दुर्भाग्य ही है कि यहाँ काम करना बुरा और आराम से बैठे रहना अच्छा माना जाता है। जिन्हें काम नहीं करना पड़ता वे अपने भाग्य को भाग्यवान मानते हैं। पुरुष अपने घर की स्त्रियों को काम नहीं करने देते, करती हैं तो
वे अपनी बेइज्जती समझते हैं। वे बड़े आदमी माने जाते हैं। शिक्षा प्राप्त करते ही हर युवक अपने बाप दादा के धंधे कृषि व्यवस्था में परिश्रम लगता देखकर जी चुराने लगता है और क्लर्क बनकर किसी दफ्तर में मेज कुर्सी की आराम तलबी ढूंढता है। गाँव में श्रम के अभाव से खेती मुरझाई पड़ी है और शहरों में मुदरसी और मुहर्रिरी के लिए पोस्ट ग्रेजुएटों की लंबी कतारें इधर से उधर धुतकार खाती मारी मारी फिरा करती है। श्रम के प्रति अरुचि अपने देश के दुर्भाग्य और दरिद्र का प्रधान कारण है। संपन्न देश के नागरिकों ने बड़ी मशक्कत करके दौलत कमाई है। एक हम हैं जो लॉटरी, सट्टा, ब्याज तथा चोर चंडाली की रीति नीति अपनाकर मालदारी के सपने देखते रहते हैं। समय आ गया है कि हम अपनी गतिविधियों को बदल लें और यह सोचना आरंभ करें कि श्रमशीलता मनुष्य का गौरव है। बलदेव प्रसाद नामक एक व्यक्ति एक साधु के पास गए और कहा, महात्मन, कोई आशीर्वाद दो कि आर्थिक तंगी से मुक्ति मिले। मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। साधु विचारशील थे, लोगों को भ्रमित करने वाले नहीं। बोले, बेटा, धन कमाना है तो यह आवश्यक नहीं कि तुम शिक्षित ही हो। जाओ, परिश्रम पूर्वक उद्योग करो, उसी से धन मिलेगा। लेकिन मेरे पास पूंजी नहीं है। बलदेव प्रसाद ने कहा, उद्योग 5 रुपए से ही आरंभ किया जा सकता है। आवश्यक नहीं कि उसके लिए लाख रुपए ही हो। बलदेव प्रसाद ने 25 रुपए में अपने बर्तन दिल्ली में गिरवी रखकर उद्योग प्रारंभ किया और दुनिया के सबसे बड़े धनपति हो गए। बलदेव प्रसाद बिरलाओं के पितामह। आराम हराम है की उक्ति हमें आज भी आर्थिक दुर्दशा से उबारने में पतवार का काम कर सकती है। दरिद्रता और अभावग्रस्तता को दूर करने के लिए कठोर उत्पादक श्रम में अधिक तत्परता प्रकट करने ही एकमात्र उपाय है, जिससे सभ्यता संपन्नता के साथ साथ सद्गुणों की अभिवृद्धि भी संभव है। जो मेहनत से कमाता है वही उसका उपयोग भी करता है। हराम की कमाई तो ऐसे ही व्यसन व्यभिचार में तथा रोग शोक की परिस्थिति उत्पन्न करने में खर्च होती है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की स्थिरता भी उत्पादक श्रम पर निर्भर है।